जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो साथियों आज का टॉपिक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथियों, मानसिक अभिरुचि, ध्यान रखिएगा, मानसिक अभिरुचि के अंतर्गत आज हम लोग देखेंगे टॉपिक नंबर 7वां। इससे पहले हमारे मानसिक अभिरुचि के 6 टॉपिक हो गए हैं। साथियों ध्यान रखिएगा, मानसिक अभिरुचि रीजनिंग के अंतर्गत आती है। तो साथियों उससे 15 से 20 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो साथी 15 से 20 मतलब 30 से 40 नंबर आपके पक्के करेगी यह क्लासें। तो साथियों पूरा क्लास को आपको अंत तक देखना है। इससे पहले हमारे 6 टॉपिक हो गए हैं मानसिक अभिरुचि के। इन 6 की लिंक हम इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा देंगे, जाके फटाक से जल्दी देख लीजिएगा। अंकित वाटी सर की जो बुक आई है उसी से हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो साथ ही आज का टॉपिक है हमारा व्यवसायिक सूचना। ध्यान रखिएगा, पर्सनल इंफॉर्मेशन बेसिक लेवल है साथियों इसका। ध्यान रखिएगा, व्यवसायिक सूचना पुलिस परीक्षा का साथियों अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो साथियों इसका हम लोग समझते हैं क्या होता है, इसके बाद हम सीधा क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, एक पुलिसकर्मी अपनी सर्विस के दौरान पुलिस कार्यवाही, क्या साथियों, पुलिस कार्यवाही, वैधानिक कार्यवाही, समाज तथा समाज के अंतर्गत अंतर्निहित हितों के मध्य तालमेल बैठाने के लिए विभिन्न भूमिकाओं में परस्पर संघर्ष का सामना करता है। अपने कार्यों के कार्यात्मक परिणाम और अपेक्षित वैधानिक परिणाम के मध्य ही सामंजस्य बैठाना होता है। कुल मिलाकर देखें तो अपने काम को ही अंजाम देना। पुलिस का काम साथियों अपने ही काम को अंजाम देना, जिसकी प्रवृत्ति में हस्तक्षेप समाहित है, साथ ही जनता के अधिकारों की सीमा का अतिक्रमण भी करना है और स्वयं को सुरक्षित भी रखना है। ऐसे में एक पुलिसकर्मी के लिए बेसिक स्तर की व्यावसायिक सूचना अपरिहार्य है। आइए साथियों, ये होता है मतलब व्यावसायिक सूचना का। अब हम लोग सीधा प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ गया, देखिए और जल्दी से इसका आंसर करने का प्रयास करिए। पुलिस विभाग के लिए बेसिक स्तर की व्यावसायिक सूचना का पूर्व ज्ञान होना आवश्यक है, जिससे वह समाज में काम कर सके। मतलब कैसे, ध्यान रखिएगा, पुलिस भावनात्मक एवं पेशेवर दोनों भूमिका के बीच सामंजस्य स्थापित कर सके। बिल्कुल सही बात है साथियों, और ऑप्शन ए ही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बी पढ़ लेते हैं, पुलिस अपनी पेशेवर भूमिका ठीक प्रकार निभा सके। ये गलत है साथियों। पुलिस अधिकारियों से कर्मचारियों का सहज संपर्क स्थापित हो सके, ये भी गलत है। समाज के साथ द्वंद्व में पुलिस अपनी भूमिका के साथ न्याय कर सके, ये भी गलत बात है। जो पुलिस विभाग के लिए बेसिक स्तर की व्यावसायिक सूचना का पूर्व ज्ञान होना आवश्यक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, पुलिस भावनात्मक एवं पेशेवर दोनों भूमिका के बीच सामंजस्य स्थापित कर सके। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखेंगे हम लोग, एक पुलिस अधिकारी के रूप में गिरफ्तार किए गए किसी भी व्यक्ति के संबंध में आप किन नियमों का पालन करेंगे। एक पुलिस अधिकारी के रूप में गिरफ्तार किए गए किसी व्यक्ति के संबंध में आप किस प्रकार नियमों का पालन करेंगे। पहला नियम सुनिएगा, उसके साथ मारपीट कर पूछताछ करेंगे। ये तो बिल्कुल गलत बात है। ऐसा थोड़ी होता है कि पुलिस ने पकड़ लिया है तो हम उस व्यक्ति के साथ मारपीट करें, बिल्कुल गलत बात है। दूसरा देखेंगे कि बिना किसी को सूचना दिए उसे थाने ले जाकर बंद कर देंगे, ये भी गलत बात है। उसकी गिरफ्तारी की विशिष्ट थाना अभिलेखों में उच्चाधिकारों के आदेश के बिना ही करेंगे, ये भी गलत बात है। गिरफ्तार व्यक्ति से संबंधित उसकी गिरफ्तारी की, सुनिएगा ऑप्शन राइट होगा, गिरफ्तार व्यक्ति के संबंधियों को उसकी गिरफ्तारी के बारे में उसकी गिरफ्तारी की सूचना तत्काल देंगे, एकदम सही है ऑप्शन दूसरे का, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया, देखिएगा जल्दी से आंसर दीजिए इसका। पुलिस के लिए जनता की विश्वसनीयता हासिल करने के लिए क्या आवश्यक होता है। तो बताइए, इसका आंसर हो जाएगा जनसेवा एवं संवेदनशीलता, बिल्कुल सही है। पारदर्शिता एवं कर्तव्यनिष्ठता, ये भी सही है। आमजनों एवं पीड़ितों के प्रति सौजन्यता, ये भी सही है। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न देखिएगा, पुलिस को किन आचार संहिताओं का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। निष्ठा, विश्वसनीयता, सौजन्यता या उपर्युक्त सभी। पुलिस को किन आचार संहिताओं का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए, तो निष्ठा का भी करना चाहिए, निष्ठा
जरूरी है, विश्वसनीयता भी जरूरी है पुलिस के लिए, और सौजन्यता भी जरूरी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न को देखेंगे। 5वां प्रश्न कह रहा है, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। जी गुरुजी, एक दिन रात्रि गश्त के दौरान आप एक वाहन की जांच करने की आवश्यकता महसूस करते हैं। बिल्कुल करते हैं। वाहन में बीमार वृद्ध एवं महिला है, उसको किस बातों का ध्यान रखना चाहिए? पहला, महिला की तलाशी महिला पुलिसकर्मी द्वारा की जानी चाहिए। अगला प्रश्न सुनिए, अगला सुनिएगा ऑप्शन। तलाशी साथियों, पहला जो था वो था महिला पुलिस द्वारा महिला की पुलिस तलाशी लेनी चाहिए। तलाशी शालीनता एवं सत्कर्ता से करनी चाहिए। पहला भी सही था, दूसरा भी सही है। सम्मानजनक एवं नियंत्रित भाषा का प्रयोग करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए पुलिस को। तो प्रयुक्त सभी इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? आइए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आपको डेली री एग्जाम में बहुत देर नहीं है साथी, अब 1 माह के अंतर आपका री एग्जाम हो जाएगा। इतना बात ध्यान रखिएगा। महत्वपूर्ण बातें चल रही हैं, इनको साथियों बाद में नहीं पढ़ना है, इनको अभी खत्म करना है। जो मिले उसे अभी खत्म करना है साथी। बाद में केवल हमारा रिवीजन होता है और प्रैक्टिस सेट लगाना होता है। डेट के चक्कर में मत रहिए, डेट बहुत जल्द आपके सामने आएगी एकाएक, फिर सिर्फ और सिर्फ पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो साथी अभी से अपनी तैयारी पर धार देते रहिए, क्योंकि बाद में केवल एडमिट कार्ड आ जाने के बाद साथियों हमें घबराहट होती है और कुछ नहीं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अभी से अपनी तैयारी को बढ़त बनाते रहिएगा, क्योंकि उस टाइम ज्यादा परेशान ना होना पड़े। तो मॉडल पेपर चल रहे हैं, जो साथियों मानसिक अभिरुचि की हिंदी की सारी क्लासेस इस चैनल पर चल रही हैं। तो ज्यादा से ज्यादा आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, क्लास को लाइक जरूर कर दें। ठीक है, जिससे वीडियो सजेशन में पहुंचता है और लोगों तक पहुंचता है। ठीक है, तो प्लीज क्लास को लाइक कर दें। और जो भी इस मानसिक अभिरुचि को पूरा पढ़ना चाहते हो इस बुक को, साथियों आज हम 7वां टॉपिक देख रहे हैं। 6 टॉपिक इसके पहले हो गए हैं, लिंक आपको इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो सारे टॉपिक 13 टॉपिक हैं, 13 टॉपिक में पूरी मानसिक अभिरुचि आपकी कवर हो जाएगी। टॉपिक वाइज हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करें। ठीक है, आइए सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम अपलोड फॉर्म में आपको क्लासें देते हैं, लाइव क्लास नहीं चलाती हैं, क्योंकि उसमें समय की बचत आपकी होती है। ठीक है, तो विशेष ध्यान रखिएगा, ज्यादा से ज्यादा आप लोग सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आपको क्लासों का नोटिफिकेशन सही समय पर मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए किए गए पुलिस दल का पल हमला हो जाता है, यह क्या दर्शाता है? अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए किए गए पुलिस दल पर हमला हो जाता है, यह क्या दर्शाता है? तो यह दर्शाता है पुलिस में व्यावसायिकता की कमी को, पुलिस को रणकौशल की कमी को, पुलिस में रणकौशल की कमी को, मुखबिर तंत्र की विफलता को, और प्रयुक्त सभी इसका भी आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आइए 7वां प्रश्न देखिएगा क्या कह रहा है। एक गिरफ्तार व्यक्ति के स्वास्थ्य एवं उसकी सुरक्षा का दायित्व निम्नलिखित में से किसका है? एक गिरफ्तार व्यक्ति के, जो गिरफ्तार व्यक्ति है उसके स्वास्थ्य व उसकी सुरक्षा का दायित्व निम्नलिखित में से किसका है? तो 7 का राइट आंसर जाएंगे हम लोग, उसका जिसकी अभिरक्षा में गिरफ्तार व्यक्ति है। ठीक है, उसी का होगा। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ना तो न्यायालय का है, ना जेल अधिकारियों का, ना उसके मित्रों एवं परिजनों का। ठीक है, उसकी स्वास्थ्य एवं देखभाल की जिम्मेदारी उसी की है, जिसकी अभिरक्षा में वह गिरफ्तार हुआ है। ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, 8वां प्रश्न देखिएगा। पुलिस के प्रति जनता में विश्वास जागृत करने हेतु क्या किया जाना आवश्यक होता है? पुलिस के प्रति जनता में विश्वास जागृत करने हेतु क्या किया जाना आवश्यक होता है? तो 8 का राइट आंसर जाएंगे, थाना दिवस जैसे आयोजनों द्वारा जनता को पुलिस प्रणाली की कार्यशैली से अवगत कराना चाहिए। बिल्कुल कराना चाहिए। पुलिस की कार्यात्मक शैली को लचीला बनाया जाना चाहिए। बिल्कुल बनाया जाना चाहिए। जनता की शिकायतों का सम्मान करके उनका उचित समाधान करना चाहिए। तो प्रयुक्त डी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, प्रयुक्त सभी आंसर। ठीक है, ये सारी बातें पुलिस के प्रति जनता में विश्वास जागृत करने के लिए होनी चाहिए। पहला, दूसरा, तीसरा, तो प्रयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए 9वां प्रश्न देखिएगा। पुलिस टीम को दबिश के लिए जाते समय किन बातों का ध्यान रखना होता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, दबिश टीम की सहायता हेतु
कवर टीम की व्यवस्था करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। रात्रि दिवस के समय हैवी ड्यूटी लाइट का प्रयोग करना चाहिए, बिल्कुल पुलिस को करना चाहिए। बुलेट प्रूफ जैकेट्स एवं हेलमेट का प्रयोग करना चाहिए, तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सारी बातें सुनते चलिएगा। अगला प्रश्न देखिए 10वां, पुलिस द्वारा किसी संदिग्ध व्यक्ति को पूछताछ के लिए हिरासत में लेना क्यों आवश्यक होता है? बताइए। पुलिस द्वारा किसी संदिग्ध व्यक्ति को पूछताछ के लिए हिरासत में लेना क्यों आवश्यक होता है? क्योंकि साथियों, क्यों होता है ध्यान रखिएगा, क्योंकि सार्वजनिक नैतिकता और सुरक्षा की भावना बनाए रखते हुए आपराधिक गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए। ठीक है, ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नहीं लिख पा रहे हो स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 11वां, पुलिस द्वारा किसी आरोपी व्यक्ति से पूछताछ करते समय किस प्रकार की सावधानी अपेक्षित होती है? निष्पक्ष रहना चाहिए। अगला देखिए, अगला क्या कह रहा है भाई, पूर्वाग्रहों से ग्रसित नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही है। सावधान भी रहना चाहिए, पहला भी सही है। अपने व्यवहार एवं गुस्से पर नियंत्रण होना चाहिए पुलिस को, बिल्कुल सही है। तो प्रयुक्त डी इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 11 का ऑप्शन डी होगा। 12वां देखिएगा, पुलिस विभाग के प्रति जनता के मन में नकारात्मकता एवं शत्रुता का भाव उत्पन्न होने का कारण क्या है? कमजोरों के प्रति अनावश्यक बल प्रयोग, बिल्कुल सही बात है। अपने आप को विशिष्ट दिखाकर शोषण करना, बिल्कुल सही बात है। अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करना, तो प्रयुक्त सभी इसका क्या हो जाएगा, पुलिस विभाग के प्रति जनता के मन में जो नकारात्मकता का व्यवहार होता है, पुलिस से साथियों जनता डरती है। क्यों डरती है? क्योंकि कमजोरों के प्रति अनावश्यक बल प्रयोग करेंगे तो डरेगी ही, अपने आपको विशिष्ट दिखाकर शोषण करेंगे तब भी डरेगी, अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करके भी जलेगी। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन डी। ठीक है, आइए, वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए। पुलिस से साथियों जनता का एकदम तालमेल होना चाहिए ताकि जनता की परेशानी पुलिस समझ सके। एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको संदिग्ध व्यक्तियों की तलाशी कैसी लेनी चाहिए? बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा, पीछे से खड़े होकर। ठीक है, 13 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, ना सामने से खड़े होकर ना खुद को झुकाकर। एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको संदिग्ध व्यक्तियों की तलाशी कैसी लेनी चाहिए? पीछे से खड़े होकर। आइए, एक प्रश्न को जरूर स्टार लगाइएगा, सीधा पेपर में छपेगा और आप गलत कर देंगे। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, 14वां प्रश्न देखिए। आइए, हवालात में बंद कैदी के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जाना चाहिए? तो 14 का राइट आंसर होगा सामान्य मानवीय व्यवहार। कठोर नहीं होगा, कठोर नहीं होगा, हे नहीं होगा, ऑप्शन बी होगा। 15वां देखिए, किसी संदिग्ध व्यक्ति को उसकी शिनाख्त व पहचान के संबंध में पूछताछ कब करनी चाहिए? तलाशी के पूर्व, तलाशी के बाद, तलाशी के दौरान या नन ऑफ दी, जिनमें से कोई नहीं। तो 15 का राइट आंसर होगा साथी तलाशी के बाद। ठीक है, आइए 16वां प्रश्न देखिएगा, कह रहा है वाहन की तलाशी के दौरान पुलिस को किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए? वाहन की तलाशी के दौरान पुलिस को किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए? तो 16 का राइट आंसर होगा पहला, ड्राइवर को वाहन से बाहर निकालना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। वाहन की चाबी तलाशी के दौरान पुलिस के पास होनी चाहिए, बिल्कुल सही है, हो सकता है वो भाग जाए। वाहन की डिग्गी को सावधानी पूर्वक चेक करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। तो प्रयुक्त सभी इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? 17वां प्रश्न देखिएगा, पुलिस को पेशेवर तरीके से किसी को अपराधी घोषित तब तक नहीं करना चाहिए जब तक कि उसके खिलाफ ठोस सबूत ना हो। पहला ही ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से अपराध सिद्ध होने पर किसी किशोर अभियुक्त को कहां भेजा जाता है? निम्नलिखित में से अपराध सिद्ध होने पर किसी किशोर अभियुक्त को कहां भेजा जाता है? तो 18 का राइट आंसर होगा विशेष गृह में। ठीक है, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी, 18 का ऑप्शन सी होगा। पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तार व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के समक्ष किस प्रकार प्रस्तुत करना होता है? किस प्रकार प्रस्तुत करना होता है? तो साथ ही इसका राइट आंसर होगा जब अन्वेषण जांच 24 घंटे को पूरा नहीं किया जा सकता है तब। ठीक है,
तब पुलिस वालों को कहाँ मजिस्ट्रेट के पास सामना कराना होगा उस व्यक्ति का, गिरफ्तार व्यक्ति का। ठीक है, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। आइए अगला प्रश्न देखिएगा। अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 में अपराधी के प्रति दंड की कौन सी व्यवस्था अपनाई गई है? अपराधी परिवीक्षा अधिनियम जो 1958 का है, इसके अपराधी के प्रति किस दंड की व्यवस्था अपनाई गई है? अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के अंतर्गत। तो इसका राइट आंसर है साथियों सुधारात्मक व्यवस्था अपनाई गई है। ठीक है, सुधारात्मक व्यवस्था अपनाई गई है। ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। तो साथियों यहां हमारा टॉपिक नंबर 7 समाप्त होता है, ध्यान रखिएगा। और आज आप कितना बता पाए 20 में से जरूर बताइएगा। ठीक है, कल का जो हमारा टॉपिक रहेगा आप साथी वो रहेगा पुलिस प्रणाली। ठीक है, क्या रहेगा साथियों? 8वां टॉपिक रहेगा पुलिस प्रणाली, पुलिस सिस्टम। ठीक है, महत्वपूर्ण, कल का टॉपिक महत्वपूर्ण है, क्लास आना ना भूलिएगा। ठीक है, और आज की क्लास कैसी लगी? 7वीं क्लास जल्दी बताएं। 6 क्लासें नहीं की हूं, घोल के पीना है हर एक टॉपिक को। ठीक है, तो साथ ही 6 क्लासें देख लीजिएगा, लिंक आपको इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो शुभ रात्रि, मिलते हैं कल सुबह विवेक सर के प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय। पढ़ते रहिए साथियों, एकाएक डेट आने वाली है आपका, 2-4 दिन के बीच आपके पास डेट होगी एग्जाम, री एग्जाम की, तो फिर सिर्फ और सिर्फ घबराहट होगी। अभी से तैयारी करते रहिए। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।